आदाब नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। बिहार चुनाव में करारी हार के बाद तेजस्वी यादव शपथ लेने के बाद सीधा विदेश चले गए और अभी तक बिहार लौटकर वापस नहीं आए हैं। इसी बीच तेज प्रताप यादव जो है वो एनडीए के संपर्क में है। इन्हीं सब मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ है हमारे सहयोगी मनोज नारायण सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। सीधा हम सवाल ले लेते हैं कि एक तरफ तेज प्रताप यादव जो है वो एनडीए के नेताओं के संपर्क में है, लेकिन सवाल ये हम बाद में करेंगे। सवाल मेरा पहले ये है कि तेजस्वी यादव जो है वो अभी तक बिहार लौट कर नहीं आए हैं, आरजेडी का क्या होगा? देखिए, लालू यादव ने काफी मेहनत करके, काफी मशक्कत करके यहाँ पर सामाजिक समीकरण जो है उन्होंने तैयार किया, अपने वोट बैंक को पोलराइज्ड किया और एक तरह से कहा जाए तो उन्होंने बहुत दिनों तक इसे बरकरार रखा। लेकिन जिस तरह से इसके पहले 2010 में भी जो है बहुत बुरा हाल हुआ था, हालांकि उससे कुछ बेहतर है 2025 का जो चुनाव परिणाम है, इसमें 25 सीट मिला हुआ है। तो लेकिन सबसे बड़का जो है बड़ा सवाल ये हो गया कि जिस तरह से चुनाव जो की प्रक्रिया चल रही थी, चुनाव प्रचार हो रहे थे, उस समय तेजस्वी यादव ने अपने आप को सीएम घोषित कर दिया था। जी। मतलब कि वो पूरी तरह से आश्वस्त थे कि मैं सीएम बनने जा रहा हूं बिहार का, सत्ता की कुर्सी पर मैं बैठने जा रहा हूं। यहां तक कि उन्होंने अपना डेट वगैरह सब भी मुकर्रर कर दिया था। लेकिन जब होती है कोई चीज की और जी। जब पूरा नहीं होता है तो बहुत धक्का लगता है, सदमा लगता है, स्वाभाविक है, ये प्राकृतिक गुण है ये। तो जिस तरह से करारी हार हुई, उसके बाद तेजस्वी यादव विदेश चले गए। तो आप ये कह रहे हैं कि उनको ऐसा सदमा लगा कि वो इसलिए चुनाव में अरे हारने चर्चा हो रही जी। है लोगों के बीच जी। में कि क्यों जो है विदेश चले गए। हालांकि ये जो है बहाना एक लोग जो है बना रहा था कि हाँ भाई, बड़ा दिन का छुट्टी है, क्रिसमस डे है वगैरह सब मनाने के लिए विदेश चले गए। हालांकि ये निजी मामला भी हो सकता है, हर इंसान का अपना पर्सनल लाइफ होता है। जी, बिल्कुल। लेकिन चूंकि सियासत राजनेता हैं, सियासत से जुड़े हुए हैं, इसलिए चर्चाएं होना स्वाभाविक है। तो एक तरह से कहा जाए कि जो उम्मीद थी कि सत्ता की कुर्सी पर मैं बैठने जा रहा हूं, बस बैठने भर की देरी है, और वो उम्मीद टूटी और वो उम्मीद बुरी तरह से टूटी। उसके बाद में वो विदेश गए, लोग चर्चा करना शुरू कर दिया। लेकिन इस बीच में उन्होंने अपने सेना को टास्क दे दिया, अपने कार्यकर्ताओं को टास्क दे दिया कि इसका जो है समीक्षा बैठक आप लोग करिए कि क्यों जो है आरजेडी की हार हुई। समीक्षा बैठक हुई जिला स्तर पर, प्रमंडलीय स्तर पर। 100 पेज का जो है रिपोर्ट तैयार भी हो गया। मंगनीलाल मंडल जो है के पास जो है वो रखा हुआ है और ये इंतजार किया जा रहा है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव आए तो उनके समक्ष ये समीक्षा रिपोर्ट दे दिया जाए, रख दिया जाए। उसके बाद में ये लोग क्या करेंगे वो समय माने अब ये लोग अपना तय करेंगे। लेकिन चर्चा ये भी हो रही है कि जिस तरह से पुराने कर्जकर्ताओं का, उसमें पॉइंट जो है एक तो बहुत मार्वेलस एक तो पॉइंट आया हुआ है समीक्षा में जी। कि जो पुराने कर्जकर्ता हैं उनको जो है नजरअंदाज कर दिया गया है इस चुनाव में, जिसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा। अब चर्चा ये हो रही है कि जो मौजूदा भी प्रदेश अध्यक्ष है मंगनीलाल मंडल, उनको भी हटाया जाएगा, जिला कमेटी बनाई जाएगी, प्रदेश कमेटी बनाए जाएंगे और पुराने जो कर्जकर्ता लोग हैं, जो पुराने पिलर हैं, उनको भी मेन स्ट्रीम में लाया जाएगा। खैर ये आने वाली माने आगे की बात है। लेकिन आरजेडी में जिस तरह से हार हुई, आरजेडी की हार हुई और यहां पर एनडीए वाले लोग जो है बको ध्यानम लगाए हुए हैं, सिर्फ आरजेडी पर ही नहीं, महागठबंधन के सारी जो भी पार्टियां हैं, जो जिनका माने सारे लोगों का कम सीट आया हुआ है, कम सीट आया हुआ है, सभी पर जो है एनडीए के जो भी लोग हैं वो बको ध्यानम लगाए हुए हैं, नजर बनाए हुए अपना संख्या बल बढ़ाने के लिए। लेकिन जिस तरह से चर्चा हो रही है और तेजस्वी यादव गायब हैं, तो ये जो है कहीं ना कहीं सियासत के गलियारे में चर्चा हो रही है कि आरजेडी कभी, नीरज कुमार नहीं बोले थे कि आरजेडी के सारे विधायक मेरे कांटेक्ट में हैं, नीरज बबलू बोल दिया कि आरजेडी के सारे विधायक मेरे कांटेक्ट में हैं। तो ये जो है टूट फूट वाली भी स्थिति जो है बनती हुई दिख रही है और बताया जा रहा है कि सारा खेला खरमास के बाद होगा। लेकिन तेजस्वी यादव अभी तक नहीं पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है ये कयास लगाया जा रहा है कि आरजेडी में कहीं बिखराव हो जाए। तो खरमास से पहले भी तो उम्मीद है कि तेजस्वी यादव लौट ही आएंगे।
खरमास के पहले, हालांकि अब तो खबर आ रही है कि 9 तारीख को आ जी, जाएंगे, जी। मतलब कि कल या परसों आ जाएंगे। लेकिन अभी मौजूदा समय में उत्तराखंड में है, विदेश से आ गए, दिल्ली आए, दिल्ली के बाद में उत्तराखंड एक फंक्शन में शामिल होने के लिए शायद वहां पर गए हुए हैं, जी। घूम रहे हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि कल परसों में जो है पटना में आ जाएंगे। लेकिन आरजेडी के विधायक पर जो है एनडीए वाले लोगों की निगाह, और इधर तेज प्रताप यादव जब मिलना शुरू कर दिए हैं तो जो है और सियासत गर्मा गई। जी, तेज प्रताप वाला भी सवाल हम आपसे लेना चाहेंगे कि जिस तरह से अभी तेज प्रताप जो है एनडीए के संपर्क में जा रहे हैं, उससे भी सियासी घमासान जो है वो बिहार में मचा हुआ है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, किसी के परिवार में कोई अगर कोई कलह है, परिवार में विवाद है, तो उसका नैतिक मूल्यों पर चर्चा करना उचित नहीं है। लेकिन विगत दिनों जिस तरह से तेज प्रताप के साथ हुआ, मीडिया में जो खबरें जो आने लगी थी या आई, उसको लेकर के तेज प्रताप जो है दिखा भी, तेज प्रताप परिवार से अलग थलग पड़ गए। उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई, पार्टी बना करके जो है चुनाव मैदान में आए। चूंकि राजनीतिक बैकग्राउंड से आते हैं तो राजनीति ही जो है उनके लिए उनका प्रोफेशन बन सकता है। उन्होंने देखा कि इसी क्षेत्र में हम जा सकते हैं, तो वो जो है इस क्षेत्र में अपने आप को आगे बढ़ाए। अब उनको, उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कि मैं अपना वजूद कैसे कायम करूं, अपने आप को इंडिपेंडेंट स्टेबल कैसे करूं। और चुनाव में उनको भी हार मिली, कोई एक भी मेंबर उनका नहीं जीता, एक भी प्रत्याशी नहीं जीता। होने के लिए तो उन्होंने एनडीए का सहारा लिया। अब यही जो है चर्चा हो रही है, जिस तरह से कल मौका क्या है मकर संक्रांति का, एनडीए के जो भी घटक दल हैं, ये घटक दल में जो है तेज प्रताप जाते हैं। कहने का मतलब ये कि अवधेश नारायण सिंह जो विधान परिषद में सभापति हैं, विधान परिषद गए, जा करके उनको मकर संक्रांति का जो है न्योता उन्होंने दिया कि आप मेरे घर पर आइए, आकर के जो है दही चूड़ा खाइए। उसके बाद में और विजय सिन्हा जो डिप्टी सीएम है बिहार के बीजेपी के, और उनके आवास पर भी गए, उनके आवास पर जाकर के इनविटेशन दिया उन्होंने। और जो कुछ फोटो वीडियो सब वायरल हो रहा है, उसमें देखिएगा कि जो है फोन का आदान प्रदान, नंबर का भी सब हो रहा है। मतलब कि देखने से लग रहा है कि भाई नजदीकियां बढ़ी हुई है। सवाल एक यहाँ पे है कि तेज प्रताप का ये कहना है कि राजनीति अलग होती है और संबंध अलग होता है। विजय कुमार सिन्हा के साथ उनका एक अच्छा संबंध है, एक अच्छा रिश्ता है, इसलिए उन्होंने न्योता देने वहां पहुंच गए। ये ना तेज प्रताप यादव का कहना था। तो क्या वो कहेंगे कि हाँ बीजेपी में माने जाना चाह रहे हैं? अब ये थोड़े बोलेंगे कि हम बीजेपी में हम शामिल होने जा रहे हैं, या हम अपने पार्टी का विलय कर रहे हैं, या हमारी पार्टी जो है एनडीए का हिस्सा बनने जा रही है। अभी तो यही ना कहेंगे कि भाई मेरा संबंध अच्छा है। अंदर खाने की बात सार्वजनिक नहीं की जाती है। प्लानिंग जो लोग करते हैं राजनेता ना 20 बाई 20 के कमरे में, वो प्लानिंग जो करते हैं वो सार्वजनिक नहीं करते हैं जब तक जो है फलीभूत नहीं हो जाए। तो देखिए कि विजय सिन्हा के पास गए, उसके बाद देखिए सबसे मार्वेलस चीज देखिए कि जेडीयू के किसी नेता के पास नहीं गए, बेटा के आवास पर गए, उनके बेटा को भी उन्होंने इनविटेशन दिया। इनविटेशन दिया आने के लिए। 14 जनवरी को उनके आवास पर जो है दही चूड़ा का मकर संक्रांति का जो है ये मनाया जाएगा। उसके बाद में देखिए हम पार्टी के जीतन राम मांझी के बेटा हैं संतोष सुमन, जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, उनके आवास पर गए। उनके आवास पर जाकर के जो है उनको भी न्योता दिया। और ये जो भी प्रकरण है, जितने लोगों से उन्होंने मिला, ये जिनका नाम मैंने बताया, बजाबता अपने एक सैंडल पर जो है इन्होंने पोस्ट भी किया और उन लोगों को न्योता दिया। उसका जो है बजाबता सारा डिटेल्स उन्होंने दिया कि इन लोगों को मैंने इनवाइट किया है। और देखिए अब ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह आ गया कि जेडीयू में क्यों नहीं गए, क्यों जो है सिर्फ बीजेपी आरएलएम और हम के पार्टी में गए, उधर चिराग पासवान के पास भी नहीं गए। इसका मतलब ये हो सकता है कि चिराग पासवान तेजस्वी यादव के करीब हैं, नीतीश कुमार भी जो है लालू यादव के करीब हैं। तो ये जो है नहीं चाह रहे हैं कि हमारी जो प्लानिंग है वो जो है कहीं जो है आउट हो। इंटरनल क्या प्लानिंग है, सियासी खेल है, सियासी खेल है ये। तो इधर तेज प्रताप अपना वजूद इंडिपेंडेंट जो है, अपना स्टेबिलिटी के लिए, अपना स्टेबल होने के लिए अपना चौकड़ी जो है कल उन्होंने दिन भर बढ़ा। अब मकर संक्रांति के रोज ये जो है खेला देखने में आएगा कि कैसा कैसी माने क्या क्या जो है बातें हो रही है, क्या बड़ी मूवमेंट है, क्या बड़ी लैंग्वेज है। ये देख करके भी जो है विश्लेषक लोग विश्लेषण करेंगे, वो हम लोग बताएंगे दर्शकों को। लेकिन अगर चर्चा होना ये शुरू हो गया कि
आखिर तेज प्रताप तो बड़े बेटा है ना लालू यादव के, और लालू यादव ने जो सामाजिक समीकरण बनाया, सामाजिक समरसता का जो उन्होंने अपना लेसन दिया, पाठ दिया, समाज को उन्होंने दिया, अपना वोट बैंक का जो है पोलराइज्ड किया, वोट बैंक का एक तरह से कहा जाए तो चक्रव्यूह उन्होंने रचे हुए हैं। तो वैसी स्थिति में उस चक्रव्यूह को में कहीं सेंधमारी ना हो जाए, तेज प्रताप अगर फूट जाते हैं तो वैसी स्थिति में लालू का चक्रव्यूह टूट जाएगा। तो इसकी भी चर्चा हो रही है, और तेज प्रताप अगर ऐसा खेला खेल दिए तो तेजस्वी के लिए बहुत महंगा पड़ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। तो आपको बता दें, लालू प्रसाद यादव के दो बेटा तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव, जहां तेज प्रताप यादव जो है अपना अलग पार्टी बना चुके हैं और तेजस्वी यादव जो है वो पूरी तरीके से बिहार से गायब हैं और विदेश में छुट्टियां मना रहे हैं। हालांकि अब चर्चा ये भी हो रही है कि वो अब बिहार लौटने वाले हैं और जो है राजनीति में अब सक्रिय होने वाले हैं। लेकिन इन सब के बीच जो है सवाल ये उठ रहा है कि अब आरजेडी का क्या होगा। जिस तरह से एनडीए के नजदीक हो रहे हैं तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव पूरी तरीके से राजनीति से गायब हैं, इससे सवाल यही बन रहा है कि अब क्या होगा आरजेडी का। तो चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते हैं मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।